फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में टेस्ट 81 सॉल्व करेंगे। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ऑप्शन है हुविष्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लेस। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अगाथोक्लीस। देखिए, जो अगाथोक्लीस हैं वो किससे संबंधित हैं? जो हिंद यवन शासक मिनांडर था, ठीक है, उसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वो उसके मतलब कि उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन उसका जो पुत्र स्ट्रेरा जो था वो अवयस्क था, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो पत्नी अगाथोक्लिया, या उसी को ही अगाथोक्लीस भी कहते हैं, उसने शासन संभाला और उसने ही अपने टाइम में जो चांदी के सिक्के चलवाए थे उसमें उसने संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव का चित्र अंकित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक सूची 1 में शासक दिए गए हैं, सूची 2 में वो किन से संबंधित हैं उनका दिया गया है। तो हमें इसकी मैचिंग करनी है और कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 4 1 2। आइए मैच करके एक बार देखते हैं। 3 4 1 2। तो सबसे पहले है, पहले नंबर पे है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस जो कि एक यवन शासक था, ठीक है, और ये किससे संबंधित था? हिंद यवन से संबंधित है। जब यवन ने जो है हिंद पे आक्रमण किया तो उस समय जो शासक था वो डिमेट्रियस हिंद यवन शासक थे, ठीक है। तो इनका संबंध हिंद यवन से हो जाएगा। उसके बाद रुद्रदामन एक राजनीतिज्ञ था, ठीक है, और इनका संबंध जो है वो शकों से है, शक साम्राज्य जिनका आया था। उसके बाद है गोंडोफर्नीज ये हिंद पहलव राजा था। पहलव ने जो पहलवों का जब शासन यहाँ पे आया, हिंद पे आक्रमण जब इन लोगों ने किया तो उस समय जो गोंडोफर्नीज जो है वो हिंद पहलव राजा था, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? पहलव से होगा। और यहाँ पे विम का पूरा नाम है विम कटफिसेज, ठीक है, इसमें आगे इनके नाम में लगता है कटफिसेज। तो ये जो विम कटफिसेज हैं ये कुषाणों से संबंधित हैं, ठीक है, ये कुषाण वंश के शासक हैं, विम कटफिसेज। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, परवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परवरसेन प्रथम। ये जो परवरसेन प्रथम है ये वकाटक शासक हैं, ठीक है। वकाटक जो शासन आया था उनका ये एक शासक है, ठीक है। और ये परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था, साथ इसने वैदिक यज्ञ भी किए थे, ठीक है। तो 4 अश्वमेघों का जो संपादन किया था वो परवरसेन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, पृथिव्या प्रथम वीर, ये जो उपाधि है ये किसको मिली है? समुद्रगुप्त की है, राजेंद्र प्रथम की है, अमोघ वर्ष की है, या गौतमी पुत्र सातकर्णी की है? क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। यहाँ पे जो पृथिव्या प्रथम वीर ये जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को मिली है, क्योंकि एक इतिहासकार हैं तेजराम शर्मा, उन्होंने अपनी जो एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज, ठीक है। तो इसी में ही उन्होंने ये उल्लेख किया कि जो समुद्रगुप्त थे उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था और इसके बाद उसको पृथिव्यामा प्रतिरथ प्रथम वीर वही प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की थी। इसका अर्थ मेनली ये था कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो। तो ये जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, जिनको उपाधि दी गई है, ठीक है, विक्रमादित्य हैं। जो जिसको गुप्त काल में नहीं, यही जो विक्रमादित्य हैं इनको रुपया क्या रूपक के नाम, मतलब ये भी जो है इनको टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो रजत सिक्के जो जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा। ह्वेन सांग की जब भारत में यात्रा के बारे में जब पढ़ा जाता है तो इसमें ये चीनी यात्री था ह्वेन सांग, हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था, ठीक है। इसके अनुसार ये था कि मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और जो वाराणसी था वो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसने जो ह्वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा के बारे में जहाँ पे भी इसका बारे में बताया है तो उसमें सूती जो कपड़े हैं उनके लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है कथन और कारण दिए गए। कथन में है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन में कहा गया है सामंतवाद का विकास, सामंतवाद का जब विकास हुआ तो ये गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। मतलब इनका डेवलपमेंट जो था वो मेनली जो कृषक संरचना आई थी गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, उसकी ही विशेषता थी ये, ठीक है। और इसका रीजन यही था क्योंकि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग, जो भूस्वामी उस समय जो कृषक फील्ड के थे, ठीक है, वो या तो मध्यस्थ वर्ग के एवं आश्रित जो कृषक वर्ग था वो फिर अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो यही जो है सामंतवाद का डेवलपमेंट का कारण बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्नलिखित में से किसका द्रविड़ शैली में बना हुआ, तो यहाँ पे मंदिर दिए गए हैं, ठीक है, 4, और इनमें हमें ये बताना है कि किस मंदिर का जो शिखर है, जो मेन ऊपर की जो हिस्सा है, ठीक है, वो द्रविड़ शैली में बना है। तो भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा द्रविड़ शैली में बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना है, जबकि जो नक्काशियां एवं मूर्तियां हैं वो उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं। उस मंदिर के अंदर जो नक्काशियां हुई होंगी और जो मूर्तियां बनी हैं, ठीक है, वो भारतीय शैली में बनी हैं। और इसकी जो वास्तु शैली है उसमें हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही वास्तुकला यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में गुप्त मंदिर हैं, गुप्त शासन के समय में जो मंदिर बने थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है सूची 1 में। सूची 2 में ये जो मंदिर हैं वो किस स्थान पर है उनके बारे में बताया गया। तो मंदिर देख लीजिए, ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर। यहाँ पे शिव मंदिर और विष्णु मंदिर, हालांकि ये दोनों थोड़े कॉमन हैं क्योंकि अक्सर आप लोग को सुनने मिलेगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है गुप्त काल की जो मंदिर हैं उनकी बात। गुप्त काल में जो फेमस शिव मंदिर है वो कहाँ होगा, ठीक है। स्थान है एरण, देवगढ़, भीतरगांव और भूमरा। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1। तो एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 4, 1 है इसका आंसर। इसमें सबसे पहले गुप्ता जो मंदिर हैं उनमें ईंट निर्मित मंदिर, इसके बारे में बात करते हैं। ईंट निर्मित मंदिर जो स्थित है वो है भीतरगांव में, ठीक है। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है, ठीक है। उसके बाद है शिव मंदिर, गुप्त काल का जो शिव मंदिर है ये भूमरा में है। और जो गुप्त काल का विष्णु मंदिर है ये एरण में है। ये यहाँ पे स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है।
ऑप्शंस हैं कंबोडिया, जावा, सुमात्रा या बोर्नियो। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जावा। बोरोबदूर जो स्तूप है, ये बोरोबदूर का जो प्रख्यात स्तूप है, ये इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर स्थित है। जावा एक द्वीप है इंडोनेशिया में, वहाँ पर स्थित है और इसको यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल भी मतलब इसको माना गया है। ठीक है, तो बोरोबदूर स्तूप कहाँ है? स्तूप जावा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।